सोमवार को, मंगलवार को, 5 तारीख को, शाम को, सुबह को, दोपहर को, रात को, बाजार को, पढ़ने को, खाने को। Good morning friends, this is Vikas, the teacher of English grammar. Guys, I welcome all of you in my YouTube channel and I hope all of you are fine and must be enjoying your day being at your home as the weather is very bad. You can't go out of your home and also it is holiday today, so you must be inside home and must be enjoying your day. Guys, today I am going to teach you translation of को। को का अनुवाद को हम लोग सीखने वाले आज की क्लास में। बट इससे पहले थोड़ा सा आप यू हैव अ लुक एट द बोर्ड पे थोड़ा एक नज़र घुमा लें। कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे सोमवार को, मंगलवार को, 5 तारीख को, शाम को, सुबह को, दोपहर को, रात को, बाजार को, पढ़ने को, खाने को। तो गैस सभी वर्ड में अभी सभी वाक्य में देख सकते हैं क्या को जुड़ा हुआ है। को यानी सभी में को आप देख रहे हैं। तो गैस इस को के लिए हम क्या करेंगे, इस को के लिए कौन सी वर्ड का प्रयोग करेंगे ये सीखना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि को के लिए बहुत सारे वर्ड हैं। को के लिए आप ऐट का भी प्रयोग कर सकते हैं, को के लिए आप ओन का भी प्रयोग कर सकते हैं, को के लिए आप इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, को के लिए आप टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब कौन सा वर्ड का प्रयोग किनके साथ करेंगे ये आप देखेंगे तो आप जरूर सीखेंगे। देखिए सोमवार को, तो सोमवार को इसके लिए आप क्या कहोगे, यहाँ पे ऑन लगाओगे। सोमवार को तो ऑन मंडे, सोमवार को ऑन मंडे। अब यहाँ से एक एग्जांपल भी बना सकते हैं आप, आई शैल गो ऑन मंडे, आई शैल गो ऑन मंडे। इसका मतलब हो गया मैं सोमवार को जाऊँगा। आई शैल गो ऑन मंडे, मैं सोमवार को जाऊँगा। वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम लोग संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। तो आपने सीखा कि जो वीक्स का नेम होता है उनके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मंगलवार को, तो यहाँ पे मंगलवार है इसलिए यहाँ पे भी ऑन लगेगा। ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, जैसे आई फास्ट ऑन ट्यूसडे। इसका मतलब हुआ कि मैं मंगलवार को उपवास करता हूँ। अब ये 5 तारीख को, तो 5 तारीख को अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी ऑन ही लगाओगे। तो ऑन द फिफ्थ, ऑन द फिफ्थ, ऑन द फिफ्थ। 5 तारीख को ऑन द फिफ्थ, 10 तारीख को ऑन द 10th, 15 तारीख को ऑन द 15th, लाइक दिस। जैसे वह 5 तारीख को आएगा तो आप एग्जाम्पल बना सकते हैं यहाँ पे, ही विल कम ऑन द 5th। अब इसमें अगर जुड़ा रहेगा कि वह 5 जनवरी को आएगा या 5 फरवरी को आएगा तो ही विल कम ऑन द 5th ऑफ फरवरी, लाइक दिस। शाम को, अब यहाँ शाम को, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को। ही टीचेज अस इन द इवनिंग, वह हम लोगों को शाम में पढ़ाते हैं। ही टीचेज अस इन द इवनिंग। इसका मतलब हो गया कि वह हम लोगों को शाम में पढ़ाते हैं। सुबह को, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह को। वी गो टू ट्यूशन इन द मॉर्निंग। इसका मतलब हम लोग सुबह को ट्यूशन जाते हैं। नेक्स्ट है दोपहर को। अब आप ये सोच रहे होगे कि शाम को जब बात हुआ या सुबह को तो हम लोग इन लगाए, तो क्या दोपहर को तो इन द आफ्टरनून कह सकते हैं, नहीं, यहाँ पे आप एटनून कहेंगे, एटनून। दोपहर को एटनून। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आई एम एट होम एटनून, मैं दोपहर को घर में होता हूँ या मैं घर पे रहता हूँ। रात को, तो क्या आप रात को भी यहाँ पे इन द नाइट कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे भी होगा एट नाइट, रात को। आई स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ता हूँ। अभी बाजार को, तो अब बाजार को यहाँ पे हो जाएगा टू मार्केट, टू मार्केट। मैं बाजार को जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार को जा रहा हूँ। अभी पढ़ने को, तो अब यहाँ पे पढ़ने को टू रीड, पढ़ने को, वह पढ़ने को जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू रीड, ही इज़ गोइंग टू रीड। खाने को टू ईट। एग्जाम्पल देख ले, आई हैव नथिंग टू ईट, आई हैव नथिंग टू ईट। इट मीन्स मुझे खाने को कुछ नहीं है। तो गाइज आप गौर से देख लें एक बार, वंस हैव अ प्रॉपर लुक एट द बोर्ड।
यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल वेयर व्हाट वर्ड यू हैव टू यूज फॉर को, यानी को के लिए आपको कहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग करना है आप समझ सकते हैं। सोमवार को तो ऑन मंडे, मंगलवार को ऑन ट्यूसडे, 5 तारीख को ऑन द 5th, शाम को इन द इवनिंग, सुबह को इन द मॉर्निंग, दोपहर को एट नून, रात को एट नाइट, बाजार को टू मार्केट, पढ़ने को टू रीड, खाने को टू ईट।